वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से नेशनल स्टेडियम कराची में होने जा रहा है और इस इवेंट का ओपनर आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। कुछ ही देर रह गई है मैच के शुरू होने में। हम इस वक्त जो है ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में। हमने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात की, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि हम बाकी जो है नसीम और हारिस उनके बारे में बात करें। एक चीज़ इन तीनों में इंजी भाई हमने देखा है कि सिमिलर है, और वो है कि जब ये तीनों इंजर्ड हुए उससे पहले और इंजरी के बाद जब वापस आए हैं फिट होके, तो हमने देखा है कि तीनों की पेस जो है वो कम हुई है। तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि क्या कोई खौफ बैठ जाता है दिल में, डर बैठ जाता है? जाहिर है आप अपनी बॉडी को लेके थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं कि आप ज़्यादा फील करना शुरू कर जाते हैं कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा तो शायद दोबारा से इंजरी ना हो जाए। ये वजह हो सकती है आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ये वाली वजह हो सकती है कि आप है ना, असल में क्रिकेट ये लोग इतनी खेल रहे हैं कि जी जो एक तो प्रॉपर जो रेस्ट होता है ना वो मिलता ही नहीं है, वो मिलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी अगर आप जिस तरह हारिस रऊफ था, ये 150 प्लस की बॉलिंग करता था। अब मैंने जब से ये इंजरी के बाद वापसी आया तो मैंने नहीं देखा कि इसने 150 प्लस पे बॉलिंग की हो, या शाहीन 145 प्लस पे और नसीम भी इसी उस पे बॉलिंग करता था। अब ये दोनों इस लेवल पे बॉलिंग नहीं करते। दोनों की पेस कम हुई है। दोनों की पेस कम हो गई है। एक तो ये कि जी अब ये हमारे सारे मेन प्लेयर्स हैं, तो एक तो बोर्ड को ना इनके साथ बैठ के ज़रूर अपने जो सी हमारी टीम की मैनेजमेंट है ज़रूर कि आकिब भी फास्ट बॉलर है और उसको आइडिया ज़रूर होगा, इनके साथ बैठ के ना थोड़ा सा हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको कौन सी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कौन सी नहीं खेलनी चाहिए, और कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए और कहाँ खेलनी चाहिए। ये अगर डिसाइड नहीं करेंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक इंजरी और हुई ना तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, इन बॉलर्स को बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप नसीम शाह को देखें, जिस टाइम नसीम शाह आया था ना, एक तो स्पीड उसकी अपनी जगह पे है, लेकिन जो उसका बॉल दोनों जगह घूमता था ना, स्विंग होता था, कि जी मैं टीवी पे बैठ के जिस टाइम देख रहा होता था मैं आइडिया लगाता था कि मेरे लिए खेलना मुश्किल है। अब मैं देखता हूँ तो मैंने कहा कि यार मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आपका ना वो जो आपकी जो अंदर से जो एक ख़ास चीज़ होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। नसीम शाह शुरू में जिस टाइम आया था कैसे ठकाठक विकेटें लेता था, तो अब इसको पाकिस्तान में 2 से 3 साल हो गए हैं, तो इसकी तो ये याली एबिलिटी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, अब कम हो गई है। शाहीन की पहले से थोड़ी सी कम हुई है, हारिस रऊफ की कम हुई है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में, और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा इंजी भाई, ये हम देखते हैं मैनेजमेंट चेंज होती है तो ये चीज़ें भी चेंज होती हैं। जैसे आपके टाइम पे भी हुआ था कि प्लेयर्स जो हैं वो 2 लीग्स खेल सकते हैं, या अगर पीएसएल खेल रहे हैं तो एक साथ और खेल सकते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही टाइम गुजरता है तो वो चीज़ें कहीं पीछे चली जाती हैं, छूट जाती हैं। नहीं, ये असल में ना मेरे होने से या कुछ नहीं होने से ये बोर्ड जो रूल बनाता है ना, बोर्ड तो वही है ना, क्योंकि जी एक आधा बंदा चाहिए, रूल्स तो वही है, तो बोर्ड तो वही है, क्योंकि जी बोर्ड ने बैठ के सारी चीज़ करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का भी देखना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि जी लीग किसी भी प्लेयर के लिए ना छोड़ना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, कि वहाँ आपको चेक बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जी पेमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जी सारे लोग एक तो पीएसएल खेलते हैं, उसके अलावा दूसरी लीग भी खेलते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स के साथ। जिस तरह इंडियंस हैं, क्योंकि जी वो कोई और लीग नहीं खेलते, अपनी लीग वाले उसको इतने पैसे देते हैं, तो यहाँ कहीं हमें अपने प्लेयर्स को कंपलसेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ये बचाना है, और मैं आपको सिर्फ ये बॉलिंग का नहीं कह रहा, हमारे कुछ बैटिंग में भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो ये सारे फॉर्मेट खेल के ना उनकी बैटिंग में भी फ़र्क पड़ गया है, बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये तीनों बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं, मुझे तो तीनों बहुत पसंद हैं। तो अगर इनको एक एक इंजरी और हो गई या ये इसी रफ्तार से बॉलिंग करते रहे तो आप इनको ज़्यादा अरसा फिर क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेंगे, या इस लेवल पे नहीं देखेंगे क्रिकेट खेलता हुआ, इनको फ़र्क पड़ जाएगा। एक और भी चीज़ है इंजी भाई, जैसे आपने बात की ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट का भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कितनी सीरीज़ खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। तो क्रिकेट क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको नहीं लगता हमारी स्ट्रेंथ भी शायद उस तरह से नहीं है? बाकी टीम्स हम देखते हैं कि अगर एक प्लेयर इंजर हुआ है तो उसके पीछे 2-3 लोग बैठे होंगे जगह लेने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक प्लेयर इंजर होता है तो सारी चीज़ें हिल जाती हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि एक चेंज करते हैं तो वो एक चेंज नहीं है,
वो 3-4 चेंजेस हो जाते हैं टीम में। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ है ना इतनी मजबूत नहीं है कि जितनी होनी चाहिए थी। कि बिल फर्ज के कि जी अगर अल्लाह ना करे कि कुछ हो, इब्रार को कुछ हो जाए तो हमारे पास नजर में ही नहीं है, नजर ही नहीं है। हाँ। बेंच स्ट्रेंथ पे हमारा कोई लड़का नहीं बैठा, सो हमें किसी लड़के को फिर कॉल करना पड़ेगा, वो ना साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा ना कुछ करना होगा, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ भी यही, अगर आप नोट करें कि अगर हमारा बाबर आजम अनफिट हो जाए तो हमें मुसीबत पड़ जाती है कि जी वो न्यूजीलैंड में केन विलियमसन अगर इंजर्ड हो जाए ना, कितना अरसा रहा है, उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, फर्क भी नहीं पड़ता है, फर्क भी नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए, हमें इस चीज़ पे बैठना पड़ेगा, हमें तैयार करने पड़ेंगे। और जो मैं क्रिकेट ज़्यादा की बात कर रहा हूँ ना, वो इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हमारे सारे फॉर्मेट के प्लेयर है ना वो एक ही होते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इसका फ़र्क करना पड़ेगा। और ये बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की भी है। लड़कों को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा, उनको भी पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन सी सीरीज खेलनी चाहिए, किस तरह कौन सी लीग खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी। इब्रार के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं हमारे पास इस टूर्नामेंट के लिए, उन पे कितना प्रेशर होगा? जाहिर है सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पिन डिपार्टमेंट की वो उन पे है। ठीक है, हम सलमान अली आगा की बात करें, हम खुशदिल शाह की बात करें, लेकिन वो उस तरह से स्पेशलिस्ट तो नहीं है, वो तो ऑलराउंडर हैं। देखिए, इब्रार की जो बॉलिंग है वो इस समय हम बैकबोन है हमारी, ठीक है ना। आप किसी भी टीम को, जिस तरह शाइन ने या हमारे नसीम ने या हारिस ने ऊपर से 1 से 2 आउट करके दे दिए, तो फिर हमला ये होता है कि बेशक ये 60 रन दे दे, लेकिन ये कि अगर इसने 2 से 3 विकेटें ले ली तो हमारा काम हो गया। जिस टाइम आपके बीच के जो उनसे बॉलर्स है वो जिस टाइम आपको विकेट लेके नहीं देंगे, ये उन सब बैटिंग का पार्ट भी बड़ा ज़रूरी होता है और बॉलिंग का पार्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। सो अगर ये आपको आउट करके नहीं देंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। अगर लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड से हमें ना 250 जो डिफेंड कर रहे थे, हमें बीच में विकेटें नहीं मिली, उनकी पार्टनरशिप लग गई तो वो वहाँ पहुँच गए। अगर वहाँ कहीं रेगुलर बॉलर होते, कोई हमें विकेट मिलती तो हम है ना गेम के अंदर आ सकते थे। तो विकेट टेकिंग, ये इब्रार की बॉलिंग, इसका रिदम में होना, इसका अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। कि मैं अभी इसका देख रहा था कि इसका ये घुगली भी करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्पिन करना शुरू करे ना, अगर आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स देखें तो वो थोड़ा सा ज़रा फ्लाइट से बॉलिंग कर रहे थे, कि थोड़ा सा एयर में बॉलिंग कर रहे थे कि हमारा बॉल स्पिन हो। देखो, डिसीव आप स्पिन से करते हो, तो स्पिन करने के लिए थोड़ा सा एयर में थोड़ा सा इसको ब्रेवली बॉलिंग करनी पड़ेगी। मार से डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको ब्रेव होकर बॉलिंग करनी चाहिए। ये इब्रार विकेटें लेगा ना तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमने स्पिन डिपार्टमेंट की बात की, हमने अपने पेसेस के बारे में बात की। अब मैं चाहूँगी कि हम अपनी बैटिंग लाइनअप को भी थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस कर लें। यहाँ पे ओपनिंग का मसला जो है वो एक दफ़ा फिर से शुरू हो गया है। हमने बहुत लंबा अरसा डिस्कस किया था, फिर हमने देखा कि उस ओपनिंग पार्टनरशिप को जो थे 2 लोग ओपनर्स, उनको चेंज किया गया और अब फिर जो है वही सूरत हाल है एक दफ़ा के फिर बाबर आजम को जो है वो ओपन करने आना पड़ा है। हालांकि अगर हम देखें उनका रिकॉर्ड 1 डाउन तो बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी इंजी भाई कि बाबर आजम जो हैं रिकॉर्ड्स तो बहुत माशाल्लाह बनाते हैं और अभी भी एक और रिकॉर्ड उनके नाम होने जा रहा है। 1 हाफ सेंचुरी दूर हैं वो इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी की 50s करने से। तो उनकी फॉर्म वापस आना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, ऑल्दो उनका नंबर तो चेंज हुआ है? नहीं, मेन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और अगर बड़े टूर्नामेंट में अगर बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिरी बात है कि जी बैटिंग को बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि जी साथ वाले ड्रेसिंग रूम में जब मैसेज आएगा देना, जिस तरह न्यूजीलैंड से मैच है, हम केन विलियमसन को आउट करें, एकदम ड्रेसिंग रूम का भी माहौल चेंज हो जाता है, ग्राउंड में बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सेम सूरत बाबर आजम की है, तो मेन प्लेयर है। तो मैं ये इस चीज़ पे कहता है, एक आदमी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 नंबर पे बना रहा है। आपको एक आपका ओपनर गया है तो आपको ओपनर की जगह आप ओपनर लेके आ जाए। आपने सारी बैटिंग क्यों शफल की? अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि फ़खर भी काफ़ी अरसे से ओपनिंग नहीं कर रहा था, साउथ शकील भी इस नंबर पे नहीं खेल रहा था। उस वक्त भी बहुत डिस्कशन हुई कि फ़खर क्योंकि ओपनिंग करते हैं तो आपने उनको उनका ऑर्डर इतना नीचे कर दिया और अब आप अचानक से लाके उनको जी 3 साल के बाद आपने उनको दोबारा करा दिया। और साउथ शकील
बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था, क्योंकि जी उसका एक नंबर है खेलने का, जी ठीक है ना, क्योंकि जी वो कहाँ आके खेलता है। आपने उसको दूसरे नंबर पे, आपने सारी बैटिंग अपनी शफल कर दी, और वो भी उस टाइम जिस टाइम आप है ना साउथ अफ्रीका से भी जीत के आए हुए थे, आप है ना ऑस्ट्रेलिया से भी जीत के आए हुए थे, आप बेहतरीन वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। सिर्फ एक साइम अयूब के बाहर होने से, कि एक लड़के के चेंज होने से सब कुछ चेंज हो गया। आपने सारी चीज़ें चेंज कर दी। आप साइम की जगह एक रेगुलर ओपनर लेके आते, उसको वहाँ डालते, बाकी हम अपना बैटिंग ऑर्डर सेम रखते, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता। असल में मैं आपको जो नंबर होते हैं ना कि आप 5 पे खेल रहे हैं, 5 पे रन्स बनाने का ना तरीकाकार आप अपना मेंटली किसी और तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, नंबर 3 पे कुछ और है। तो मेरा ये ख्याल है कि जी इनको अब तो ये इस चीज़ पे खेल रहे नहीं जा सकते, लेकिन मेरे ख्याल में यूजली इस तरह करना नहीं चाहिए। हर एक प्लेयर को मुश्किल होती है, अभी तक तो हमें प्लेयर मुश्किल में ही दिख रहे हैं इस नंबर पे, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कि जी अपने आप को मैनेज करेंगे, हमारी अपनी कंडीशंस है तो इंशाल्लाह। लेकिन बाबर का स्कोर करना, ऊपर से टॉप ऑर्डर, इसके इर्द गिर्द हमारी बैटिंग घूमती है, ये बड़ा ज़रूरी है।